यूं तो आपने रंगों के त्योहार होली को अलग अलग अंदाज और परंपराओं में मनाते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम आपको इस ऐतिहासिक होली के बारे में बताएंगे जो पूरी दुनिया में अनूठी है। यह होली मेनारिया ब्राह्मण के शौर्य और पराक्रम की निशानी है। उदयपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित मेनार गांव में होली के दूसरे दिन अनूठे अंदाज में इस रंगों के त्योहार को मनाया जाता है। पिछले 400 सालों से चली आ रही परंपरा के अनुसार आज भी इस गांव में होली बारूद से खेली जाती है। गांव के लोग होली के दूसरे दिन जमरा बीज के मौके पर पारंपरिक वेशभूषा में आधी रात को गांव की चौपाल पर इकट्ठा होकर जमकर बारूद की होली खेलते हैं। परंपरागत इस बारूद की होली को अगर देखें तो लगता है कि होली की जगह दिवाली मनाई जा रही है। इस दिन सभी ग्रामीण न सिर्फ पटाखे फोड़ते हैं बल्कि बंदूकों से भी कई हवाई फायर कर इस दिन को ऐतिहासिक बनाते हैं। एक एक कर सैकड़ों बंदूकों से हवाई फायर किए जाते हैं और इन धमाकों के बीच ग्रामीण नाचते गाते और खुशियां मनाते नजर आते हैं। इस होली की खास बात यह है कि इस जश्न में शामिल होने के लिए देश के विभिन्न प्रांतों से ही नहीं बल्कि विदेश के किसी भी इलाके में मेनार गांव के निवासी मौजूद हो, इस दिन वे गांव जरूर आते हैं। बारूद की इस होली को देखने के लिए सैकड़ों लोग जमा होते हैं, तो गांव के हर व्यक्ति आज के दिन के लिए विशेष तैयारी करता है। एक समय तो ऐसा भी आता है कि ग्रामीणों के दो गुट आमने सामने खड़े होकर हवाई फायर करते हुए जश्न मनाते नजर आते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि मुगल काल में महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह के समय मेनारिया ब्राह्मण ने मेवाड़ राज्य पर हो रहे आक्रमणों का कुशल रणनीति के साथ युद्ध कर मेवाड़ राज्य की रक्षा की थी और इसी दिन की याद में इस त्योहार को इस अलग अंदाज में मनाते हुए सभी ग्रामवासी पूरी रात बंदूकों से फायर और आग उगलती आतिशबाजी कर जश्न मनाते हैं। मेवाड़ राज्य पर हमला करने की तैयारी कर चुके आक्रांताओं को उदयपुर के समीपवर्ती मेनार गांव में रातों रात मेनारिया ब्राह्मणों ने मौत के घाट उतार दिया था और मेवाड़ राज्य की रक्षा की थी। इसके साथ ही होली के दिन खेले जाने वाले पारंपरिक गैर नृत्य भी ग्रामीण खेलते हैं और इसमें भी अलग ही अंदाज से तलवारों से इस नृत्य को किया जाता है। इस अनोखी होली का गवाह बनने के लिए ग्रामीणों के अलावा आसपास के गांव के लोग और दूर दराज से दर्शक भी वहां पूरी रात मजा लेते हैं। बंदूक के धमाकों के साथ साथ तोप भी छोड़ी जाती है तो लाखों रुपए की पटाखे भी जलाए जाते हैं। बहरहाल सैकड़ों लोगों की भीड़ में पटाखे फोड़ना, बंदूक और तोप चलाना जानलेवा तो है ही, लेकिन ग्रामीणों का मानना है कि मां अंबे की कृपा और पारंपरिक संस्कृति को जिंदा रखने की ग्रामीणों की ललक के चलते ही आज तक कोई हादसा गांव में नहीं हुआ है। मेरा नाम गौरव जैन, मैं यहाँ पे पहली बार देखने के लिए आया हूँ और ये बहुत ही शानदार त्योहार है। यहाँ जो बंदूकों की जो होली खेली जाती है मेनार में मेनारा समाज के द्वारा, ये पिछले 450 वर्ष पहले जब यहाँ पे चित्तौड़ पे हमला हुआ था तो पंडित आए यहाँ मेनार में आए थे और यहाँ के मेनारिया ब्राह्मण जो है हमारे भाई, उन्होंने उनकी रक्षा करके उनको कुंभलगढ़ भेजा था। और ये त्यौहार यहाँ के जो यहाँ लोकल लोग हैं वो सब लोग मिल के आपस में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है त्यौहार, और मैं खुद यहाँ देखने के लिए आया, बहुत अच्छा लगा मेरे को आज यहाँ पे। धन्यवाद। ये लगभग शौर्य पर्व जमरा बीज के नाम से जाना जाता है। होली के दूसरे दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। मेनार में लगभग 450 साल से ये त्यौहार मनाया जाता है। लगभग मुगलों के शासन, जब मुगलों ने हमला किया था चित्तौड़ पे, तो बन्ना है वहाँ से निकली थी, तो वहाँ को मेनार वासियों ने उनको शरण दी थी। फिर यहाँ पे एक रात बन्ना रुके, फिर मेनारिया ब्राह्मणों ने उनकी रक्षा की थी। तो मुगलों ने यहाँ पे हमला किया था, तब मेनारिया ब्राह्मणों ने उनको यहाँ पे मुगलों की चौकी बस चुकी थी, फिर उनको ख़त्म करके मार के उनको हत्या में मार के फिर उनको पन्नादाय को कुंभलगढ़ छोड़ के आए थे। उसी उपलक्ष्य में लगभग 450 साल से ये इतिहास मनाया जाता है।